हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोग तैयार? ओके, ग्रेट। सो आप सभी का स्वागत है। सब लोग यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओके, ग्रेट। तो गाइस, स्पेशल सेशन है वोकेबलरी के लिए, और वोकेबलरी में मैं पूछना चाहूंगा, वॉइस इज क्लियर? आई कैन चेक। यस यस यस, हाय, वॉइस इज क्लियर, बिल्कुल सही है। तो गाइस, आज हमारा ये स्पेशल सेशन है वोकेबलरी का, और जब भी हम वोकेबलरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है न्यूज़पेपर, एसे राइटिंग, आर्टिकल्स राइटिंग, है ना, ये सब आता है। ये सब लिखने के लिए हमें चाहिए बहुत अच्छी वोकेबलरी। बहुत अच्छी वोकेबलरी मीन्स वो वर्ड्स जो बड़े इंप्रेसिव हो, उसके सिनोनिम्स अच्छी तरह से यूज किए जा सके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं हिंदी का। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, जब हिंदी कमेंटेटर बोलता है तो क्या बोलता है? सपोज विराट कोहली ने एक शॉट मारी, या एम एस धोनी ने एक शॉट मारी, या रोहित शर्मा ने एक शॉट मारी, तो क्या क्या वर्ड बोलता है? सुनिए, बेहतरीन, मजेदार, शानदार शॉट। समझे? बेहतरीन, मजेदार, शानदार। उसने तीनों वर्ड्स बोले, जबकि तीनों का मीनिंग सेम होता है कि बहुत बढ़िया। बट वो ये क्यों बोलता है? चीजों को इंप्रेसिव बनाने के लिए। वैसे इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश हम कब बोलते हैं? जब अच्छे सिनोनिम्स हमारे पास आते होते हैं, तो आप सिर्फ गुड नहीं कहते, गुड शॉट, यू आर अ गुड बॉय, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, इट्स अ गुड क्लास। आपको इसके लिए 5-6 बढ़िया सिनोनिम्स भी यूज करने होते हैं। बैड के लिए, गुड के लिए, क्रिटिसाइज के लिए, हैप्पी के लिए, इंसल्ट के लिए, बैड नेम के लिए, गुड नेम के लिए, वी नीड गुड वोकेबुलरी। ओके, तो आज मैं आपको जो वर्ड्स कराने वाला हूं उन्हें एक बार नजर मार देते हैं। आई कैन सी योर, ओके, ग्रेट, फाइन। तो जो वर्ड्स आज हम करेंगे, एक मोटी मोटी नजर मारते हैं, बिकॉज जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, फाइन, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में एक ग्रामर पार्ट है और एक वोकेबलरी पार्ट, दोनों का अपना अपना रोल है। और वोकेबलरी आप जानते हैं इसकी वेटेज क्या है, और इसे आज हम करेंगे थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। मतलब अगर आपको सिर्फ मैं रोज के 10, 20 या 30 वर्ड वैसे याद करने के लिए दूंगा तो ये पक्का है कि आप नहीं याद कर पाते हैं। ऐसा आप करके देख चुके हैं कई बार। हम बड़े डिसिप्लिन में डायरीज बना लेते हैं, उस पे ऊपर इसे स्लो कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। हम बड़े डिसिप्लिन में डायरीज और अपने पेपर और फाइल बना लेते हैं। हर एक तारीख को कसम भी खाते हैं कि ऐसे रोज के 10 वर्ड याद करेंगे और 30 दिन में 300 हो जाएंगे। क्या 30 दिन में 10 की एवरेज से रोज के 300 वर्ड याद होते हैं क्या हमें? आप जानते हैं इसका आंसर क्या है। बट हमारी टेक्निक से आप 2 दिन में 300 वर्ड्स कर सकते हैं। और आज देख लेते हैं कैसे। फिलहाल बोनेंजा भी है हमारा और ग्रामर के भी बैच चलते हैं, बट आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं अब बिना देरी के। ठीक है, हमारे फोन नंबर्स यहां दिए गए हैं, यू कैन सी दैट। आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं बढ़ रहा हूं। अगर हम कोई पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहां भी वही दिक्कत है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें वोकेबलरी में परेशान करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो ये वर्ड्स हमें बहुत परेशान करते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं कह रहा हूं कि आप दीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। पहले मैं आपको ये वर्ड्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वर्ड्स हैं, आप देख पा रहे हैं आप कितने कंफर्टेबल हैं इन वर्ड्स को लेकर। सोलिसिज्म, एबरेशन, ऑब्ड्यूरेट, स्किज्म, क्या ये वर्ड हम आमतौर पे यूज करते हैं? द आंसर इज नो। क्या ये वर्ड न्यूज़पेपर में आते हैं? 100% यस। ऐसे राइटिंग में काम आएंगे? बिल्कुल काम आएंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या हम इससे अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब इन वर्ड्स को सीखना कितना जरूरी है ये हमें पता है, बट सीखना कैसे है आज वो देखते हैं। रिसीट, कैपिटुलेट, कंटेम्पलेट, डेसिकेट, क्या इससे पहले हमने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है? क्या इन्हें देखकर हम डरते ही रहते हैं? चलिए आज इन्हें करते हैं बहुत इजी। तो वोकेबलरी विद ऑडियो विजुअल टेक्निक। ओके, मैं आपको दिखाता हूं जितनी वेटेज ग्रामर की है उतनी वोकेबलरी की भी। वोकेबलरी के अलावा हम वोकेबलरी में इसके सिनोनिम्स को भी एक ट्रिक के साथ सीखेंगे। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन तैयार रखिए। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, देखिए क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? शेर। शेर जब भागता हुआ अपने शिकार की
तलाश कर रहा होता है, उस पर अटैक करता है तो बेहतरीन लगता है। ये लगता है कि शेर, मतलब शेर मीनिंग एक खतरनाक ऐसा जानवर जो अपने शिकार को खुद दबोच के खाता है। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूं पता है? क्योंकि शेर कभी भी सोया हुआ अच्छा नहीं लगता। शेर हमेशा जंगल में अपने शिकार की तलाश में ढूंढता रहे तो वो अच्छा लगता है, सोया हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं शिप दिखाता हूं। शिप जब समंदर के बीचों बीच तूफान और लहरों से टकराता हुआ अपने बंदरगाह पर पहुंचने के लिए जो प्रयत्न कर रहा होता है वो अच्छा लगता है। बट अगर आप कहें जी शिप जो सिर्फ बंदरगाह पे बंधा रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शिप का काम खड़े होना नहीं है भाई साहब, शिप का काम है समंदर के बीच में तूफानों का सामना करना और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, मैंने क्या कहा, मैं फिर बता रहा हूं, शेर भागता हुआ शिकार की तलाश करता है तो अच्छा लगता है, सोया हुआ नहीं। शिप लहरों से जूझता हुआ, तूफान से जूझता हुआ अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता है तो अच्छा लगता है, खड़ा हुआ नहीं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने हाथ में बुक्स लेके पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं। उनके हाथ में सिर्फ वीडियो गेम और सुस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देख पा रहे हैं, ये तो सोया हुआ शेर है, हम इसे शेर नहीं गीदड़ है ये, है ना। तो हमें यहां ऐसे एकदम चुस्त होकर इस क्लास को स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लहरों से जूझने वाले वो शिप हैं जो सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे और अपने शिकार की तलाश करेंगे। हमारा शिकार क्या है आप जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए जरूरी है वोकेबलरी, और वोकेबलरी हम सीखेंगे विद पिक्चर्स एंड ट्रिक्स। इंसेंस, इसका मीनिंग होता है एनरेज, इंग्लिश में बोलेंगे गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इन्फ्यूरिएट भी, INFURIATE, इन्फ्यूरिएट, एनरेज, गुस्सा दिलाना। मेक एंग्री, दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, मेक एंग्री। बट इंसेंस, एक इंसेंस स्टिक भी होती है, धूप अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती जलाते हैं, उसे कहते हैं इंसेंस स्टिक। वो नाउन है, ये वर्ब है, बस इतना ही फर्क है। और जब ये वर्ब है तो इसका मीनिंग है गुस्सा दिलाना। इंसेंस, गुस्सा कौन दिलाता है हमें? इंसेंस, इंसेंस, इंसेंस इज गोइंग टू बी नॉनसेंस। तो नॉनसेंस पीपल इंसेंस मी। देखिए जी, नॉनसेंस पीपल इन्हें गुस्सा दिला रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नॉनसेंस पीपल इंसेंस मी, तो चल रहे हैं हम आगे। ये देखिए जी, डोंट इंसेंस देम, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। ही ट्राइड टू इंसेंस हिज सीनियर्स, उसने अपने सीनियर्स को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, दो वर्ड और हैं और फिर आपका क्वेश्चन आ रहा है। कम ऑन, तैयार हो जाइए। ये रहा कोमोशन। कोमोशन का मीनिंग होता है हंगामा, शोर शराबा भी कह सकते हैं, और अगर हम कहें तो केओस, मेहम भी कह सकते हैं, रक्षण भी कह सकते हैं। भाई यहां मैं आपको बता देता हूं कि हम इसके लिए 16 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड के लिए, और ये 16 वर्ड आपने कभी सुने भी नहीं होते हैं, और ये 16 वर्ड्स बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं हमारे सामने। जब हम करंट अफेयर करने के लिए बैठते हैं, जब हम नॉलेज के लिए और न्यूज के लिए बैठते हैं, तो ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, बट हमें आते ही नहीं होते। बट इसके सिनोनिम्स की टेक्निक जब आप हमसे कर लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए जानते हैं कोमोशन वर्ड को याद कैसे करें। कोमोशन हिंदी का वर्ड है कमीशन, इंग्लिश में भी कहते हैं कमीशन। जब मैं ऑफिस कमीशन लेने के लिए गया तो वहां देखा कोमोशन हुआ पड़ा था, तो देखो कमीशन के लिए कोमोशन हो गया। कमीशन इज द लिंक, कोमोशन हमारा मेन वर्ड है, कोमोशन हो गया, कमीशन के लिए हो गया कोमोशन, शोर शराबा। इसे केओस भी कहते हैं, टुमुल्ट भी कहते हैं, मेहम भी कहते हैं, अप्रोर भी कहते हैं, रैम्पेज भी कहते हैं। मैं बोलता रहूंगा कहते हैं, बट मजा तब आएगा जब मैं आपको सारे वर्ड याद करा दूंगा। अभी तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, आपको याद नहीं होंगे, टेक्निक से सब याद हो जाएंगे। तो ये देखिए जी,
द पीपल अपस्टेयर्स वर मेकिंग अ ग्रेट कमोशन। अपस्टेयर का मीनिंग होता है ऊपर, ऊपर के फ्लोर पे। द पीपल वर मेकिंग अ ग्रेट कमोशन, बहुत शोर शराबा कर रहे थे। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ कमोशन, बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। कूल, इजी, कमोशन याद। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या कुछ वर्ड? अभी हम इकट्ठे सारे वर्ड ही पूछेंगे आपसे। अगले वर्ड पे आ रहे हैं, बिना देरी के लिखते रहिए से, रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए जी, डोरमेंट, निष्क्रिय, इनएक्टिव, निष्क्रिय बोलेंगे। यार हिंदी में कैसे लिखते हैं निष्क्रिय? ऐसे शायद, देख लेना, हिंदी की गारंटी नहीं है भाई, बहुत सालों बाद लिख रहा हूं। निष्क्रिय, डोरमेंट, फाइन। बहुत से जानवर होते हैं जो सर्दियों में निष्क्रिय हो जाते हैं, केचुआ टाइप आपने देखा होगा, है ना। डोरमेंट, निष्क्रिय। अच्छा कैसे याद करेंगे? इनएक्टिव, जो एक्टिव ना हो, सुस्त। डोरमेंट, वैसे डोर दरवाजा होता है, उसमें डबल ओ आता है। डोर पे जो मैन बैठा हुआ है ना, वो बहुत ही निष्क्रिय है। देखिए, डोर पर मैन, डोरमेंट हो गया। डोर पर मैन, डोरमेंट हो गया। ये डोर और मैन, ये हमारे लिंक्स हैं, लिख दो लिंक्स। डोर पे बैठा हुआ मैन हो गया डोरमेंट, निष्क्रिय। डोर पे मैन, यस, बिल्कुल। अच्छा, निष्क्रिय की स्पेलिंग लिख दी भाई साहब आपने, थैंक यू वेरी मच मिस्टर त्रिपाठी। एलसी, मेरी स्पेलिंग भी सही है यार, बिल्कुल सही लिखी है। ओके, निष्क्रिय, डोर पे मैन, डोरमेंट। बैंक अकाउंट जब बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो वो भी डोरमेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जानवर भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे यूज करेंगे। द वायरस रिमेन्स डोरमेंट इन नर्व टिश्यू अंटिल एक्टिवेटेड। द डोरमेंट पीरियड इज अनदर स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, डोरमेंट पीरियड आता है, इज अनदर स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। ओके, देख सकते हैं